कारण बीजेपी ने हम सबको बधुआ समझ लिया। वो समझ रही है कि बिना कुछ दिए ही वोट दे रहे हैं, लेकिन हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। अब हमको अपनी भागीदारी चाहिए, नहीं तो इसी तरह संगठन आज इकट्ठा हुए हैं, कल पार्टियां इकट्ठा होंगी समाज की और हम लोग बगावत करेंगे। अपना अधिकार हमको चाहिए। अगर कोई प्रत्याशी दूसरे जैसे बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहा है चौहान समाज, मगर बीजेपी ने यहाँ पे चौहान समाज को टिकट नहीं दिया, अगर किसी और दल से चौहान प्रत्याशी आता है तो क्या ये चौहान जो संगठन है आप लोगों का संयुक्त संगठन मोर्चा है चौहान समाज का, क्या उसके साथ रहेगा? एकदम बिल्कुल रहेगा। जहाँ भी चौहान नाम आएगा हमारे चौहान समाज का एक एक व्यक्ति उसके साथ रहेगा, वो पार्टी कोई भी हो। एक चौहान समाज की एक समझ लीजिए सर्वमान्य सीट थी, उससे भी हमको हटा दिया गया। चौहान समाज कितने दिन तक ये सब चीज़ों को बर्दाश्त करेगा? आज मऊ में ही हम लोग इसी लोकसभा में जहाँ बैठे हैं लगभग 1.5 लाख 2 लाख वोटर हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है? अब दूसरे व्यक्ति को बैठा रहे हैं। हमारी एक भी सीट थी, एक जो सीट थी उसको भी हमसे छीन लिया गया है। समाज कैसे बर्दाश्त? लोग तो यही कहेंगे कि भाजपा ने जिसको लाभ दिया फिर चौहान करे उससे मतलब नहीं है। वही दारा सिंह चौहान की बात आ जाएगी कि आपके समाज को इतना बड़ा पद दे दिया गया तो आप लोग कह रहे हमारे समाज से मतलब ही नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में चौहान समाज की संख्या देखिए, क्या हम एक सीट के लिए ही डिजर्व कर रहे हैं? तो क्या चौहान, अगर संख्या की बात किया जाए, अगर संख्या के अनुसार भागीदारी दी जाती है तो कम से कम 5 से 6 लोकसभा हमारे हिस्से आनी चाहिए। 6 लोकसभा आनी चाहिए तो कम से कम 3-4 मिले हमको। लेकिन पता चले कि एक आदमी को एमएलसी बना के और पूरे चौहान समाज को भजाया जाएगा, ऐसे कैसे होगा? साथ रहेंगे आप लोग अरविंद राजभर के जो यहाँ पे एनडीए के उम्मीदवार हैं? हम लोग यहाँ चौहान के साथ रहेंगे। आपके संगठन का कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में? संगठन का असर जब काउंटिंग होगी तब देखिएगा। प्रत्याशी आप लोग उतारने जा रहे हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर हमें भागीदारी नहीं मिलती है तो संयुक्त चौहान मोर्चा आपस में मीटिंग करके एक सर्वमान्य निर्णय लेगा। हो सकता है हम अपना प्रत्याशी भी उतारें। आपके संगठन में कौन कौन और लोग हैं जो यहाँ पे बैठक की गई है? सुनिए, हाँ राजेंद्र, हाँ हमारा संगठन जी 2 मिनट हाँ ठीक हो जाएगा वजह। बोले आप। हमारा संगठन हम पूरे भारत में हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोनिया के नाम से हमको कहा जाता है। हम और प्रांतों में कर्नाटक में उपवार के नाम से हैं, आंध्र प्रदेश में सागर के नाम से हैं, हरियाणा में सिकरवार के नाम से हैं, पंजाब में लवाना के नाम से हैं, बिहार में नोनिया और महतो के नाम से हमारा संगठन है। हम पूरे भारत में हमारा संगठन चलता है और हमारा संगठन यह बधुआ मजदूर नहीं है। हम 62 से राजनीति करता हूँ और घोसी में यह केरल बोलता था, इस केरल को तोड़ा गया है, हमारे मित्र ने तोड़ा। उसका नाम है चंद्रदेव सिंह मास्टर बख्शी। और बालकृष्ण चौहान बसपा से आए, दारा को नहीं लाइक किया गया, बालकृष्ण चौहान को समाज ने लाइक किया और एमपी बनाया। आज हमारा चौहान समाज इस घोसी की आप बात करते हैं, मैं पूरे पूर्वांचल में अपना प्रत्याशी लड़ाऊंगा चौहान, और इसी माध्यम के लिए मैं आया हूं कि हम बलिया में भी अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे, गाजीपुर में भी लड़ाएंगे, बनारस में भी लड़ाएंगे, आजमगढ़ में भी लड़ाएंगे। नेताजी एक बात करने जा रहे हैं, आप घोसी बात कर रहे हैं। घोसी ने चौहान को राज्यपाल बनाया, घोसी ने चौहान को विधायक बनाया। घोसी ने चौहान को राज्यपाल बनाया बिहार में वोट के लिए। जिसको राज्यपाल बनाया वो अपने अलावा चौहान की बात नहीं किया, चाहे दारा हो चाहे फागू हो। तो कल आपके संगठन का भी चौहान जीत जाएगा तो आप लोग कहेंगे कि हमारे संगठन से मतलब ही नहीं है। हमारा संगठन, हमारे चौहान का संगठन जब जीतेगा ना तब ना, तो अभी तो हम ये ना कर रहे हैं आपके मुंह में घी लड्डू कि हमारा संगठन का प्रत्याशी जीते, यही मेरी काम। कल आप भी विधायक बन जाएंगे तो आपके समाज के लोग कहेंगे उनसे हमसे मतलब नहीं, उनका हिस्सा नहीं है। लोग नहीं कहे, जब हम समाज के प्रति समर्पित रहेंगे तो समाज कभी नहीं करेगा। तो फागू चौहान समाज से नहीं आते हैं, रामविलास चौहान चौहान से आते हैं। आप समझिए, फागू चौहान हमारी लड़ी हुई सीट पर उनको टिकट मिला था चंद्रदेव के, समझिए, और चौहान के नाम पर भी उन्होंने जीता। लेकिन हमारी जब चौहान की असेंबली में बात करने की आई तो फागू ने एक बात नहीं किया। रामविलास चौहान को
समाज के नाम पर लोगों ने दिया, हमने हमेशा लाइक किया है। तो पार्टी तो आप चौहानों को ऐसा दे रहे हैं ना, मऊ से 3-3 माननीय बना रखा है चौहानों को। मऊ से बना सके, लेकिन जो हमारा गढ़ है पार्लियामेंट, वहां पर ला करके ओम प्रकाश राजभर को दे रहा है। जिस जमात की आबादी मात्र 6 जिलों में है, उसको MLC में भी दे रहे हैं। राजभर समाज की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में 6 जिले में है, और हम उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में हैं, और हमको इन्वाइट किया जा रहा है। तो राजभर समाज क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर, आप लोग समाज की बात करते हैं तो कहते हैं पूरे वंचित समाज, पिछड़ा समाज, सबकी बात करते हैं। सुनिए, राजभर समाज, कांग्रेस ने विमुक्ति मोर्चा बनाया राजभर को, सुविधा के नाम पर 0 विमुक्ति मोर्चा, जाट के कॉलम में विमुक्ति मोर्चा और सुविधा के नाम पर 0। और चौहान समाज भीख नहीं मांगता है, ये लॉर्ड ने लिखा है कि ये लड़ाकू जात है, टूट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती है। ये चौहान समाज, हम पृथ्वीराज के वंशज हैं। अगर लाल किला हमारा है, जिस पर इस देश का प्रधानमंत्री संबोधित करता है 15 जनवरी, 26 जनवरी और 15 अगस्त को, वो हमारे पूर्वज पृथ्वीराज के नाना पाल ने बनाया है। तो ये चौहान वंश अरविंद राजभर का विरोध करेगा, साथ रहेगा? हम यहाँ अगर हमको टिकट नहीं मिलता है तो हम पूरे चौहान समाज अरविंद राजभर की बात करते हैं। मैं हर पूर्वांचल में हर प्रत्याशी का विरोध करूँगा। तो मतलब घोषी से आवाज उठ गई। हाँ।